डोमिनोज और पिज्जा हट जैसे बड़े बड़े ब्रांड पहले से मार्केट में मौजूद है, तब क्या कोई आम आदमी अपना खुद का पिज्जा ब्रांड बनाकर उनसे आगे निकल सकता है? उनके पास पैसा है, टीम है, एक्सपीरियंस है, मार्केटिंग है, लेकिन भारत में एक ऐसी कहानी हुई जिसने इस सोच को थोड़ा बदल दिया। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला डेली हिंदी में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने ना फूड इंडस्ट्री में सालों काम किया, ना करोड़ों की फंडिंग उठाई उसने मार्केट से, ना ही शुरुआत में कोई बड़ा नेटवर्क था उसका। फिर भी उसने ऐसा ब्रांड बनाया जो कुछ ही सालों में देश की तेजी से बढ़ती पिज्जा चेन में शामिल हो गया। और इस कहानी में सबसे दिलचस्प बात ये नहीं है कि उन्होंने पिज्जा बेचा, दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने समझा कि ग्राहक क्या चाहता है। ये सारी बातें आज इस वीडियो में होने वाली है, लेकिन अगर उसके पहले आपने अभी तक बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो लाल बटन दबा दो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं शुभम के साथ। साल था 2011। एक आईटी प्रोफेशनल सनम कपूर कॉर्पोरेट नौकरी कर रहे थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन अंदर कहीं बिजनेस करने की इच्छा जो है वो उनके अंदर थी। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो हर वीकेंड बिजनेस की बात करते हैं और सोमवार आते ही वापस नौकरी पर चले जाते हैं, मेरे जैसे कुछ लोग। लेकिन फर्क यहाँ ये था कि इन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, कदम भी उठाया और आगे बढ़ने की पूरी मंशा भी रखी। नौकरी छोड़ी और फैसला किया कि कुछ अपना करना है। जैसे आप और मैं अक्सर बातें करते हैं कि अपना कुछ करना है। अब सवाल था क्या? हाँ जी, व्हाट, क्या करना है। कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई बड़ा बिजनेस बैकग्राउंड भी नहीं था इनका। तब उन्होंने एक आसान सा लॉजिक लगाया, जिस चीज में रुचि है उसी में उतरते, जिस चीज में इंटरेस्ट है उसी में को शुरुआत करते। उन्हें फूड पसंद था, खाना पसंद था और वहीं से शुरुआत हुई। चंडीगढ़ में एक छोटी सी जगह ली गई। बहुत बड़ा रेस्टोरेंट नहीं था, छोटा सा एक आउटलेट था। शुरुआत में इसका नाम रखा पिनोचियो पिज्जा। हाँ जी, पिनोचियो पिज्जा स्टार्टिंग में नाम रखा गया। उस समय पिज्जा आज की तरह हर जगह उपलब्ध जो है वो नहीं होता था। लोगों के लिए पिज्जा मतलब बड़ी इंटरनेशनल चेन है ना, जैसे पिज्जा हट, डोमिनोज एंड ऑल। ऐसे बाजार में नया खिलाड़ी आने का जो था वो रिस्क था कि यार कोई खाएगा कि नहीं खाएगा हमसे। और यहाँ उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जो हर बिजनेसमैन, हर बिजनेस वालों को पूछना चाहिए। अगर मैं वही बेचूंगा जो बाकी बेच रहे हैं तो ग्राहक मुझसे क्यों लेगा? बिल्कुल सही बात है। यहीं से बिजनेस की असली सोच जो है वो शुरू हुई इनकी, हमारे कपूर साहब की। बिजनेस में अक्सर कहा जाता है कि या तो पहले बनो, फर्स्ट मूवर, या सबसे अच्छे बनो, बेस्ट मूवर, या सबसे अलग बन जाओ, डिफरेंट मूवर। पहले बनना या संभव नहीं था क्योंकि ऑलरेडी एस्टैब्लिश प्लेयर्स थे। सबसे बड़ा बनना भी शुरुआत में संभव जो है वो नहीं था। इसलिए उन्होंने तीसरा रास्ता जो है वो चुना, अलग बनने का, डिफरेंट मूवर बनने का। उन्होंने देखा कि दुनिया पिज्जा बेच रही है, लेकिन भारतीय ग्राहक को भारतीय स्वाद ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो उन्होंने इंडियन फ्लेवर को पिज्जा में डालना शुरू कर दिया। पनीर आधारित कुछ विकल्प आ गए, भारतीय मसालों से प्रेरित कुछ फ्लेवर्स आ गए उसमें, और साथ में बड़े पिज्जा स्लाइस का जो अनुभव, काफी बड़े पिज्जा होते हैं इनके लापिनोस के। यह सिर्फ मेन्यू बदलना नहीं था, यहाँ ग्राहक को समझना भी था। धीरे धीरे नाम बदलकर लापिनो पिज्जा हो गया। हाँ जी, लापिनोस पिज्जा। शुरुआत में सब कुछ खुद करना पड़ता था, रेसिपी भी, बिलिंग भी खुद ही करते थे, कस्टमर को हैंडल भी ये खुद ही कर रहे थे, मार्केटिंग भी खुद ही कर रहे थे। यही वो दौर होता है जहां बहुत लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि बाहर से बिजनेस बड़ा अच्छा लगता है लेकिन अंदर से वो लगातार मेहनत मांगता है। लेकिन धीरे धीरे पहला आउटलेट चलने लगा, फिर दूसरा आया, और फिर एक दिन किसी ग्राहक ने पूछा, फ्रेंचाइजी दोगे? यहीं से कपूर साहब और लापिनोस पिज्जा की जो किस्मत जो है, जो कहानी जो है वो बदल गई। अब यहाँ एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जो काम करता है, ठीक है, काम करता है, ऐसा ब्रांड है जिसे लोग पसंद करते हैं कि आपका ब्रांड बहुत अच्छा है, हमें बड़ा पसंद आता है, तो हर दुकान खुद खोलना जरूरी नहीं होता। जी हाँ, फ्रेंचाइजी मॉडल इसीलिए बनाया गया है ताकि दूसरे लोग आपके सिस्टम का उपयोग करके बिजनेस चला सके और बदले में आपको फीस और थोड़ी सी रॉयल्टी भी मिले। लेकिन यहाँ भी उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। बहुत बड़े ऑपरेटर को देने की बजाय लोकल लोगों के साथ उन्होंने काम किया। सोच ये थी कि जो आदमी उसी शहर का है
वो वहां के ग्राहक को ज्यादा अच्छे से समझ सकता है। बहुत अच्छी सोच है कि आप लोकल है तो आप लोकल मार्केट को, लोकल ग्राहकों को ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। पहले एक क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाई गई, फिर दूसरे में विस्तार किया गया। हर जगह एक साथ नहीं भागा गया, ये उनकी यूएसपी थी। यही वजह है कि ब्रांड जो है तेजी से बढ़ता गया। लेकिन अब मान लो कि आपने ये पूरी कहानी सुनी और अब आपके मन में सवाल आया, अगर आज की तारीख में लापिनोज की जैसे मतलब लापिनोज की फ्रेंचाइजी अगर लेना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा। मन में आ रहा होगा कि यार लापिनोज की फ्रेंचाइजी कैसे मिले, शुरू करे कि नहीं करे, क्या छोटे शहर में ये संभव है, कितना पैसा लगेगा, क्या मैं अपने गांव से कर सकता हूं। तो इस बारे में भी शुभम आज आपसे बात करेगा। काफी डिटेल में नॉलेज मैं आपको आज देने वाला हूं। तो अब कहानी से निकलकर जमीन पर आते हैं। फ्रेंचाइजी खरीदना मतलब बिजनेस खरीदना नहीं होता, जिम्मेदारी खरीदना होता है। जी हाँ, नाम खरीद रहे आप। अलग अलग सार्वजनिक फ्रेंचाइजी एस्टिमेट के अनुसार कुल निवेश, लोकेशन और फॉर्मेट के हिसाब से लगभग मैं कहूँ तो 20 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा जो है वो हो सकता है, डिपेंड ऑन द साइज एंड मार्केट और उनकी क्या पॉलिसीज है। इसमें फ्रेंचाइजी की फीस हो गई, इंटीरियर कैसा रहेगा, ग्रीन कलर का होता है लापिनोज का, किचन सेटअप्स कैसा रहेगा, इक्विपमेंट आप क्या यूज करेंगे, किस ब्रांड की यूज करेंगे, रेंट डिपॉजिट जो है, स्टाफ हायरिंग कैसा होगा और शुरुआती वर्किंग कैपिटल शामिल हो सकता है। ये सब इस मॉडल में, इस फीस में। कई फ्रेंचाइजीज फीस को लगभग 9 से 10 लाख के आसपास बताते हैं और सेल्स पर रॉयल्टी भी लागू हो सकती है। लेकिन असली खर्च सिर्फ यहाँ नहीं होता। दुकान खोलने के बाद हर महीने किराया जाएगा, ठीक है, जो स्टाफ आया उसकी सैलरी जाएगी, बिजली हर महीने आपको पे करना है, डिलीवरी प्लेटफॉर्म का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। इसीलिए सिर्फ ब्रांड बड़ा है यह सोचकर उतरना खतरनाक हो सकता है। सिर्फ बड़े ब्रांड, बड़े नाम के पीछे मत जाओ, पूरी रियलिटी, पूरा ग्राउंड आपको चेक करना जरूरी है। छोटे शहर में फ्रेंचाइजी चल सकती है, लेकिन सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो फ्रेंचाइजी है। लोग कहते हैं कि यार गाँव में फ्रेंचाइजी ले लो शायद चल जाएगी, ना, इतना आसान नहीं है। आपको देखना होगा वहाँ युवा आबादी कैसी है, यूथ कैसा है, क्योंकि उन्हें पिज्जा खाने का शौक होता है, खाने की आदत कैसी है उनकी, है नहीं, मतलब उन्हें पसंद है कि नहीं खाना, ये सब। डिलीवरी कल्चर है या नहीं, लोग डिलीवरी मंगाते हैं नहीं मंगाते, कंपटीशन कितना है या नहीं, हाँ, और ग्राहक की खरीद क्षमता कितनी है, उनका एक्सपेंस कितना है, उनका वो कितना खर्चा कर पाते हैं। फूड बिजनेस में आमतौर पर FSSAI, GST और शॉप रजिस्ट्रेशन, ट्रेड परमिशन और कुछ मामलों में फायर कंप्लायंसेस जैसी चीजें जो है वो शामिल होती है। तो आपको इन सब चीजों का भी ध्यान आपको रखना पड़ सकता है। अब आखिर में सबसे जरूरी बात, बहुत लोग सोचते हैं कि रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट नहीं होता। रेवेन्यू ऊपर दिखाई देता है, प्रॉफिट नीचे होता है। जी हाँ, रेवेन्यू ऊपर, प्रॉफिट नीचे। फूड बिजनेस में नीचे बचने वाली लाइन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए शुरुआत में वर्किंग कैपिटल रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आपके पास वर्किंग कैपिटल जो है वो होना चाहिए, क्योंकि कई सारे आउटलेट्स को स्थिर होने में समय लग सकता है। और अगर आप पूछो कि क्या लापिनोज ने डोमिनोज को हरा दिया, तो शायद ये सवाल गलत होगा, ठीक है। एकदम से आप ऐसा नहीं कह सकते कि डोमिनोज को हरा दिया, पिज्जा हट को हरा दिया। सही सवाल ये है कि क्या उन्होंने अपनी जगह बनाई, और उनका जवाब है हाँ। मेरी नजर में जवाब हाँ है, क्योंकि बिजनेस में हमेशा नंबर 1 बनना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सही ग्राहक के लिए सही चीज बनाना ही काफी होता है कि मैं कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा हूँ। बिजनेस का कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत की फैक्टर है यहाँ पे। अगर आप कभी अपना ब्रांड शुरू करना चाहते हो तो याद रखना, मार्केट में जगह खत्म नहीं होती, लेकिन कस्टमर का ध्यान जीतना जो है वो मुश्किल हो सकता है। इसीलिए जल्दी मत करो, पहले सीखो, फिर छोटा शुरू करो, फिर सिस्टम बनाओ और उसके बाद सेल्स करो। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। दोस्तों, अभी हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। आई एम श्योर आपको लापिनोज की जो स्टोरी है वो पसंद आई होगी। इनफैक्ट इनका जो मॉडल है, फ्रेंचाइजी किस तरह ली जाती है, इस पर भी हमने डिटेल में बात करी। आपके मन में कोई सवाल है कि क्या मैं अपने इस शहर से शुरू कर सकता हूँ, क्या मैं इसे अपने छोटे से गांव में शुरू कर सकता हूँ, मैं नॉर्थ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में, कहीं भी क्या मैं इसे शुरू कर सकता हूँ, कोई सवाल है आपके मन में, तो आप एक काम कीजिए, आप अपने सारे सवाल जो है वो कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। बॉस वाला की टीम और शुभम आपके सारे सवालों के जवाब बिल्कुल देगा। फिलहाल अगर आपके मन में कोई टॉपिक सजेशन है कि शुभम भाई आप इस वीडियो पर, इस टॉपिक पर वीडियो बनाए, मतलब आने वाला वीडियो, वो भी लिख दो, शुभम उस पर वीडियो जरूर बनाएगा। फिलहाल अगर अभी तक आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो लाल बटन दबा दो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला डेली हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।